नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। देखिए पीस न्यूज बुलेटिन में आज मुंबई के जुहू में सेलिब्रेटिंग लाइफ अ न्यू बिगनिंग विषय पर टॉक। बीके शिवानी ने बताया खुशहाल जिंदगी के सीक्रेट। बड़ी संख्या में जुटी बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अयोध्या के फैसले पर कार्यक्रम। सभी धर्म प्रेमियों ने लिया आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प। हिंदुस्तान अखबार का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी हुआ शामिल। ग्वालियर मालनपुर के गांव में आनंद क्लब और ब्रह्मा कुमारीज ने बांटे कपड़े, खिलौने और खाद्य सामग्री। मध्य प्रदेश सरकार के हैप्पीनेस मंत्रालय का आयोजन। बेंगलुरु के जागपुर में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट। राजयोग को बताया आत्मानुभूति के सर्वोत्तम तकनीक। बिहार किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत तेगछिया और अररिया में विशाल कार्यक्रम। खेती में राजयोग और प्राकृतिक तत्वों से निर्मित खाद का प्रयोग करने का आह्वान। रांची में संस्कार परिवर्तन के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मातृ पूजन कार्यक्रम। बीके निर्मला मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित। बच्चों से सदा मां का सम्मान करने का आह्वान। और यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास में ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सेवाओं के 40 वर्ष पूर्ण होने पर सेलिब्रेशन। बीके चार्ली हुए शामिल। साउथ सेंट्रल के निदेशक बीके हंसा भी मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में किसी फिल्म का प्रमोशन हो, अवार्ड फंक्शन हो या किसी फिल्मी हस्ती का जन्मदिन हो तो बॉलीवुड कलाकारों का जमावड़ा होना एक आम बात है। लेकिन खास तब हो जाता है जब किसी आध्यात्मिक चर्चा में ये हस्तियां शरीक हों। ऐसा तब हुआ जब जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी जुहू में सेलिब्रेटिंग लाइफ अ न्यू बिगनिंग विषय पर चर्चा करने पहुंची तो फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां अपने आप को रोक नहीं पाईं और आध्यात्म की प्यास उन्हें खींच लाई। You should try a thing yourself before you judge it. You must be there, understand the philosophy, understand the teaching, understand the meditation, and then laugh on people because many people shy off, back off because the world says, what is this? What are you doing? They wear white saris. Look at their energy, look at what they're teaching, and then open your mouth. That's all. I think Brahma Kumaris is one of the most loving group of people I've come across in my life. शिवानी दीदी को मैंने जब जब सुना है, कुछ सीखा है, कुछ जीवन में उतारा है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हम ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ आके सुनते हैं आके सुने और भूल जाए, नहीं, इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। जो आपके ऊपर उसका असर हुआ उसका असर दूसरों पे हो, इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। Spirituality only means connecting to my original quality and being able to use my original quality of peace, love and compassion in every karma. Now I need to ask myself, why do I need to go towards it? Why do I need to go towards it? Because I'm looking for peace, love and respect. How do you feel when so many people connect to you when you speak to them in a very simple language and take it further? I can only share it in the language in which I have understood it. So it's not some deliberate attempt to talk in a simple way. It's just that I know only that language. I'm not deliberately making it simple. It's just my language. Anything else you'd like to say? Nothing. Take a U-turn in your life if you feel it's not in the right direction. Life is very beautiful, very simple. विले पार्ले सेवा केंद्र द्वारा यह प्रोग्राम सी प्रिंसेस होटल में आयोजित था, जिसमें फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह, भाग्यश्री, संगीतकार समीर, नारायण अग्रवाल, कीटू गिदवानी, नीलिमा अजीम, अमिता नांगिया, नताशा सिंह, शरद कपूर, पार्श्व गायिका कविता सेठ, रमेश गोयल, प्रेम सोनी, शिफाली वर्मा समेत शहर के कई नामी ग्रामी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे एक अनुभव जानने की भी कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। Anivyan's lecture was beautiful. It stirs your mind and gives you a reminder of all the daily things in life that you somewhere know but you need to get reminded of. An easy way of living life, cleansing your soul and helping people around you. Today coming and listening to Shivani ji was absolutely fabulous because she confirmed some things that I have always felt. She validated it, especially what she talks about karma. So I'm very, very enthusiastically, I listened to her talk and I think she can bring enlightenment to many people.
तो म्यूजिक के मतलब डॉयन है, तो आपको कैसे लग रहा है स्पिरिचुअलिज्म की ओर आते हुए ब्रह्मा कुमारी से? देखिए, स्पिरिचुअलिज्म जो है ये तो मेरा आधार है, मेरी संस्कृति है, मेरी परंपरा है, मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, सब कुछ है। जो लोग ब्रह्मा कुमारी में आना चाहते हैं, आपको क्यों लगता है कि आना चाहिए? जहाँ पर शांति और सुख है उसका आधार क्या, केंद्र क्या है, ब्रह्म कुमारी है। कुछ संस्थाएं देश में ऐसी हैं जो आध्यात्म के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा के लिए जो कुछ भी है उसमें शांति कैसे मिले, इसका जो है आधार जो है ब्रह्म कुमारी। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो संतोष का धन है वो ब्रह्म कुमारी में प्राप्त होता है। थैंक यू सर। What would you tell people who want to come to Brahma Kumaris? Why should they come? Because this gives you a positive energy that, you leave all this hatred, there's a God, just do your karmic things right. Just be good to people, good to humanity, that's all normal. Don't have to, there's no rocket science. Just do good to people, just make them happy, take their blessings and just be happy yourself. That's the most important thing. And don't try to change anybody. What would you like to tell people who would like to join Brahma Kumari? Yeah. Why would you want them to come here? What would they get from it? What would they benefit? It's like how we charge our phone today. It's very important to charge ourselves because we have very hectic lifestyles. We are always busy with the work and we forget our own mind, where it is going in which direction, and we need to charge our mind. And Raj Yoga meditation is the easiest in the world. छुपा हुआ कोई वो नहीं है उनका, कोई मकसद की कुछ वो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को वर्ल्ड वाइड फैला रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग। तो जब भी यहाँ आती हूँ बहुत शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है पॉजिटिव एनर्जी के लोगों से मिलकर के, इट्स अमेजिंग। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली हम बनवाते हैं और कुंडली में बच्चे के जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाएं छिपी होती हैं जिसकी भविष्यवाणी की जाती है और लोगों का मानना है कि कुंडली की भविष्यवाणी सच होती है। लेकिन बीके शिवानी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने साथ अपना भाग्य और पुराने संस्कार लेकर आता है, जिसके आधार पर उसके भविष्य की सिर्फ प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने संस्कार का परिवर्तन कर लेता है तो वह अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हम सभी को लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को परिवर्तित कर न्यू बिलीफ सिस्टम से शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही किसी को सुधारने के लिए सलाह देने की बजाय पहले उसे सहयोग और प्यार देने की बात कही। इस दौरान विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगनी, सांता क्रूज सब जोन प्रभारी बीके मीरा ने भी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं हमें 3 पावर की ज़रूरत रहती है, इलेक्ट्रिक पावर, मनी पावर, मेन पावर। पर इन 3 पावर के अलावा एक चौथी भी पावर है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो है स्पिरिचुअल पावर, योग की शक्ति। तो जीवन में मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से पूर्व विले पार्ले स्थित भाईदास हॉल में पर्पस ऑफ लाइफ विषय पर भी बीके शिवानी ने कई गणमान्य लोगों को लाइफ के असली मायने बताए। इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्श्व गायिका प्रियानी के मधुर गीतों से हुई। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करना। व्यक्ति इसके लिए आज सुविधाओं के साधन को एकत्रित कर रहा है, नए लोगों से रिश्ते भी बना रहा है, इस उम्मीद से कि इससे हमें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जीवन में सुख शांति की अनुभूति के लिए अगर किसी से उम्मीद करने की जरूरत है तो वह स्वयं से है, क्योंकि सुख और शांति व्यक्ति का वास्तविक गुण है। लेकिन आधुनिकता के इस चकाचौंध में व्यक्ति यह रहस्य भूल गया है। भूलने के कारण ही आज उसे बाहर तलाश रहा है। उसे जरूरत है कुछ देर समय निकालकर राजयोग का अभ्यास करने की, जिससे वह अपने वास्तविक गुण और शक्तियों का अनुभव कर सके। ऐसा कहना था जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी का।
अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की, एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की, तो सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले क्या होने वाला है? मुझे अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि मैंने थॉट क्या क्रिएट की है? एवरीबडी लव्स एंड रिस्पेक्ट्स मी, तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होने वाला है यहाँ। सेकंड, मैंने ये थॉट क्रिएट की, एवरीबडी लव्स मी, रिस्पेक्ट्स मी, वो थॉट मेरे शरीर के हर सेल तक पहुँचती है। जब इतनी प्यारी थॉट मेरे शरीर के कण कण में पहुँचेगी, तो मेरा शरीर का हर सेल क्या हो जाएगा? एवरीबडी लव्स मी, रिस्पेक्ट्स मी, तो मेरी हेल्थ क्या होने लगेगी? इसी क्रम में विले पार्ले सेवा केंद्र पर पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने शिरकत की और बीके शिवानी बीके योगिनी से मुलाकात की। इस दौरान बीके शिवानी ने उन्हें परमपिता परमात्मा शिव के परिचय से अवगत कराया और राजयोग की भी जानकारी दी। राम जन्मभूमि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इसके फैसले आने पर समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने को लेकर गोरखपुर में हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से सर्वधर्म के प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान गोरखपुर के शाहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल भी शामिल हुई। अयोध्या मामले को लेकर भले ही सूबे व देश की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन गोरखपुर में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने कोर्ट का सम्मान करने तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। गोरखपुर में हिंदुस्तान समाचार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधि आपस में मिले और सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि फैसला चाहे कुछ भी हो, हम साथ साथ रहेंगे और हमारे आपसी प्रेम और सहयोग में कोई भी कमी नहीं आएगी। इसी क्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वाई.डी. सिंह ने कहा कि हम सभी का धर्म है राष्ट्र धर्म, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट जो निर्णय देगा वह हम सभी मानेंगे। वहीं गोरखपुर के शाहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल ने कहा कि हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, जिसे गॉड, अल्लाह, ईश्वर व नूरे इलाही आदि नामों से जानते हैं। अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, हम सभी मिलकर आत्मिक भाव से रहेंगे। इसी बीच शहर ए काजी के वली उल्लाह, गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जशपाल, गीता प्रेस के मैनेजर लक्ष्मण सिंह तिवारी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद, राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला, हनुमान मंदिर से आचार्य राधे श्याम तिवारी, दिगंबर जैन सोसाइटी से पुष्प दत्त जैन समेत नगर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। अब ले चलते हैं आपको बिहार, जहां स्वच्छ, स्वर्णिम एवं सशक्त भारत निर्माण के लिए बिहार सरकार एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे बिहार किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत तेगछिया अररिया में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले डी के सदस्यों एवं संस्थान से जुड़े लोगों ने रैली निकालकर किसानों को शाश्वत योगी खेती के प्रति जागरूक किया। हाँ, हरी भरी धरती के अंगना में, हरी भरी धरती के अंगना में, खुशियों से भरा आकाश हो, आओ करें मिलके प्रयास हम अपने गाँव का जिससे विकास हो। इस रैली के बाद सभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां माउंट आबू से मुख्य वक्ता के तौर पर प्रभाग की मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत ने शाश्वत योगी कृषि का महत्व बताते हुए कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें विशेष आध्यात्मिकता की सुगंध छाई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि में प्रयोग किए जा रहे कीटनाशकों एवं यूरिया के नुकसान भी बताए और प्राकृतिक तत्वों से बने खाद का प्रयोग करने का आह्वान किया। अगर हम सच में देखेंगे तो आज की कृषि व्यवस्था आपकी जमीन को बिगड़ने वाली है कि सुधारने वाली है। आज जो आप खेती कर रहे हैं, एक बार अपने आप में सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपको अपने आप ही समाधान मिल जाएगा। इस दौरान मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी ने कहा, हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए बीज बोते समय हम पवित्र व शक्तिशाली संकल्प करें कि ये बीज परमात्मा द्वारा बोया जा रहा है, इसलिए इसके अंदर अपार शक्ति है।
वहीं मुंबई से आए चांद मिश्रा ने भी अपने सुंदर अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। हमारे संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम बीज बोते समय शुद्ध संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, पवित्र संकल्प करें कि ये बीज परमात्मा के द्वारा बोया जा रहा है, इसके अंदर अपार शक्ति है, बीज को वृक्ष बनने की ताकत है और हर वर्ष फल देता है। इतनी शक्ति उस बीज में है। दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा किसानों का इस संसार में कितना महत्व है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया। साथ ही व्यसनों से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए उसे छुड़ाने का संकल्प कराया। बिहार में चल रहे इस अभियान की चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि फिल्मी जगत में भी हुई, जिसके चलते बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन, भोजपुरी फिल्म के गायक व अभिनेता दिनेश लाल यादव समेत अनेक फिल्मी हस्तियों ने संदेश के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर से आए बीके अंजू, पालनपुर से बीके दक्षा, महाराष्ट्र के बुरहानपुर से बीके देवेंद्र, बीके गणेश एवं बीके गौतम, तेगछिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण और अररिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला समेत अनेक किसान मौजूद थे। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नवगठित आनंदम संस्थान डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस के अंतर्गत चलाए जा रहे आनंद क्लब ग्वालियर के माध्यम से टॉयज फॉर थॉट्स क्लब के सदस्य एवं महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर के समीप ग्राम सिंहबारी एवं डांग गुठीना पहुंचे, जहां बीके ज्योति ने बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाकर अपने गांव को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रेरित किया और क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें कपड़े, खिलौने व खाद्य सामग्री वितरित की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 50 आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को खुशी देकर उनके जीवन को अच्छे विचारों व नैतिक मूल्यों से श्रेष्ठ बनाना था। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष हेमंत निगम समेत बच्चों के माता-पिता व अन्य ग्रामवासी भी उपस्थित थे। आज टेक्नोलॉजी एवं साइंस विकास के चरम सीमा पर है। इनके द्वारा बनाए गए साधनों से हम एक स्थान पर रहते हुए पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं तथा हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को देखकर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आज मन की शांति की तलाश सभी को है। आज कहीं ना कहीं एक ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो इनर टेक्नोलॉजी हो, जिसके द्वारा हम अंतःकरण की यात्रा कर सकें और स्वयं के मूल स्वरूप का आनंद ले सकें। इन्हीं कुछ विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु में जाकुर के रिट्रीट सेंटर में आईटी विंग के द्वारा आईटी प्रोफेशनल्स के लिए 3 दिवसीय साइलेंस रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स एवं सब जोन प्रभारी बीके पद्मा समेत वरिष्ठ बीके बहनें मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस रिट्रीट में चेन्नई से आए बीके बहनों ने प्राणायाम, योगासन, पीस वॉक, आत्मानुभूति एवं परमात्मा अनुभूति के साथ रचनात्मक एवं मूल्य आधारित कार्यक्रम कराए, जिसमें सभी ने यह जाना कि साइंस के साधन हमें थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति करा सकते हैं, लेकिन सदाकाल के सुख के लिए इनर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो केवल आध्यात्मिक मूल्यों और राज्यों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इस दौरान सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय भी दिए गए थे, जिस पर सभी ने अपने अपने विचार लिखे व कुछ गेम्स भी कराए गए थे, जिसमें सभी ने रुचि से सहभागिता कर इस रिट्रीट का लाभ लिया। इस मौके पर ऐसे कई छोटे छोटे कार्यक्रम भी किए गए थे, जिसमें जीवन के मूल्य जैसे शांत व प्रसन्न रहें, सकारात्मक सोच को बढ़ाएं, सहनशीलता, आपसी प्यार, सहयोग, खुशी, शक्ति, उदारता एवं धैर्यता जैसे मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। इस रिट्रीट का लाभ 60 से भी अधिक प्रतिभागियों ने लिया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बिन माँ के गरीब है। जिन लोगों का बचपन माँ के साए के बिना कटता है, उनका स्वभाव नीरस हो जाता है। माँ से प्राप्त संस्कारों की अमीरी विरासत में मिली गरीबी को दूर कर सकती है, बशर्ते बच्चों के दिलों में माँ के लिए प्रेम और सम्मान हो। इसी बात की जागृति के लिए झारखंड के रांची स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार परिवर्तन के लिए मातृ पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस मौके पर हरमू रोड स्थित राजयोगा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके निर्मला मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थीं। इस दौरान बीके निर्मला ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम एक नारी जगत माता का रूप धारण कर सर्व आत्माओं की स्नेह और संस्कारों से पालना करें। गीत संगीत मनोरंजन के ऐसे साधन हैं जो हमें आनंद की अनुभूति तो कराते ही हैं, इसके साथ ही टेंशन, डिप्रेशन एवं ब्लड प्रेशर जैसी मानसिक बीमारियों को भी खत्म करने में सहायक होते हैं। गीत संगीत की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी इस प्रकार के आयोजन को बढ़ावा दे रही है और ऐसे कार्यक्रम भारत के कई स्थानों पर हो चुके हैं। इसी क्रम में राजस्थान आबू रोड के रेडियो मधुबन 90.4 FM एवं पिंपरी चिंचवड़ के DY पाटिल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तरंग डिजिटल सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जज लक्ष्मी राणा स्वामी, भोसरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा, बीके अमृता, माउंट आबू से रेडियो मधुबन 90.4 FM के बीके रमेश, कॉलेज स्टाफ के सदस्यों समेत छात्र छात्राएं शामिल थीं। इस मौके पर बीके करुणा ने कहा कि गीत संगीत वातावरण में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। इसके कारण सभी को शांति, खुशी एवं आनंद का अनुभव होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके द्वारा हम अपने निजी गुणों का अनुभव कर पाते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे और जागो रे हे भारत की संतान जैसे शिक्षाप्रद गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बनाया। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे ज्यादा देश हमारा है। पालन हारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हें बिन जिंदा कोई नहीं। हमने उलझन सुलझाओ इस प्रतियोगिता में शारदा चौधरी प्रथम, विद्या चौधरी द्वितीय एवं राहुल राठौर तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर बीके करुणा को भी उनके द्वारा की गई आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। ऐसे ही यह प्रतियोगिता प्रतिभा कॉलेज में भी आयोजित की गई, जहां प्रतिभागियों ने ए मेरे वतन के लोगों एवं आने वाला पल जाने वाला है जैसे मनोरंजक गीत गाए। अंत में प्रतिभागियों का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें संजना प्रथम, किरण द्वितीय एवं स्वराली तृतीय स्थान पर रही। विश्व मृदा दिवस FAO अर्थात संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संस्थान द्वारा मिट्टी को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस अवसर पर विशेष मिट्टी का संरक्षण, संवर्धन तथा मिट्टी स्वास्थ्य के विकास का संकल्प लिया जाता है। इसी उपलक्ष्य में गुजरात में राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर भी विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने मिट्टी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि रासायनिक तत्वों व कीटनाशकों का प्रयोग करके हमने धरती की उत्पादन शक्ति को कम कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा पिता की याद से शक्ति लेकर प्रकृति के पांचों तत्वों को दें, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो। इसके साथ ही प्रकृति पति परमात्मा का वरदान धरती माँ का विशेष सम्मान करने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने सभी से जैविक पदार्थों का प्रयोग कर धरती को शक्तिशाली बनाने का संकल्प कराया व कुछ नारे भी लगवाए, जिसमें सभी ने स्वच्छ धरती बनाने का संकल्प लिया। अंत में सभी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा मिट्टी को सकारात्मक वाइब्रेशन दिए और उसे आसपास के पेड़ पौधों पर डाल दिया। राजस्थान के कोटा सेवा केंद्र पर भी विश्व मृदा दिवस मनाया गया, जिसमें कोटा संभाग की प्रभारी बीके उर्मिला ने कहा, पूरे विश्व में आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम मानव व प्रकृति का संबंध अच्छा होता है तो धरा पर सुख शांति का माहौल बन जाता है। अंत में सभी ने मिलकर धरती माँ को जीवन दान देने व उन्हें स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही बीके देविशा ने योग अभ्यास कराया, जिसके माध्यम से सभी ने प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशन दिए। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की।
यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं के 40 वर्ष पूरे होने पर हॉस्टन स्थित सर्विस सेंटर पर सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारीज के डायरेक्टर बीके चार्ली मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जो पिछले 42 वर्षों से राजयोगम मेडिटेशन टीचर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के मौके पर बीके चार्ली ने सभी को हैप्पीनेस से अपना अकाउंट भरने के तरीके बताए। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज में साउथ सेंट्रल की निदेशका बीके हंसा भी मौजूद थी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।